नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बड़ी कॉमन टॉपिक है, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का मतलब हो गया अल्ट्रासोनोग्राफी भी उसको बोला जाता है। और ये एक टर्म आती है, हमारे मन में आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड मतलब पेट का अल्ट्रासाउंड, बट ऐसा नहीं है। अल्ट्रासाउंड पहले तो हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड होता क्या है। अल्ट्रासाउंड एक मेडिकल प्रोसेस है, मेडिकल टेस्ट है, जिसके अंदर की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव के द्वारा, अल्ट्रासाउंड वेव के द्वारा हमारे शरीर के अंदर के किसी भी पार्ट जो हमें चेक करना है उसकी सटीक जानकारी हमारे को मिलती है, उसका पिक्चोरियल व्यू मिलता है, उसमें कोई भी दिक्कत हो तो वो हमें पता चलती है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए है जो अल्ट्रासाउंड में मिलता है हमारे को, वो है कि एक दर्द रहित प्रोसेस है। मतलब कि अगर हमारे को अपने इंटरनल ऑर्गन कोई भी चेक करना हो, लाइक लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर या स्किन, थायराइड, तो बिगर हमारे को सर्जरी किए, हमारे को बिगर दर्द के सारी ऑर्गन की इंफॉर्मेशन हमारे को मिल जाएगी अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है और डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। थोड़ा सा भी अगर डॉक्टर को शक होता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कोई इश्यूज है, कोई दिक्कत है, कोई पथरी है, तो वो इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं और उस रिकमेंडेशंस पे हमारे को करवाना चाहिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड इज़ द सेफेस्ट प्रोसीजर, जिसमें पेन भी नहीं होता और कोई परेशानी भी नहीं होती, साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते इसके। तो आज हम अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो सुना ही हमने, पर ये किस किस जगह का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में डिटेल में जानने के। तो अगर हम अपने शरीर की संरचना के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले हमारा गला आता है, तो गले का भी अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड नेक बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड नेक होता है जिसमें हमारा थायराइड भी चेक हो सकता है ना, थायराइड चेक कर सकते हैं, और कोई भी कैरोटिड आर्टरी, तो कैरोटिड डॉपलर भी हो सकता है। तो हमारा जो सबसे ऊपर है, यहाँ से शुरू करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड नेक हो जाता है। अब नेक के बाद हम कहाँ पे आ गए, अपनी चेस्ट पे आ गए। अल्ट्रासाउंड चेस्ट का भी होता है जब हमारी छाती में पानी भर जाए, हमारे जो है इफ्यूजन्स हो जाएं, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड चेस्ट होता है। अगर किसी फीमेल की ब्रेस्ट में अगर कोई लंप हो, नोड आ जाए, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करते हैं कि भी नोड की पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है। तो छाती के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे एब्डोमेन पे। तो एब्डोमेन में हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो सबसे पहले किसका होता है, ऊपरी भाग का अल्ट्रासाउंड, अपर एब्डोमेन उसको बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन में जो हमारी नाभि होती है वो एक एक्सिस का काम करती है, उसके ऊपर के पार्ट देखे जाते हैं, जैसे हमारी दोनों किडनी, लिवर, तो जो भी अपर एब्डोमेन के पार्ट हैं वो हमारे अपर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में हो जाते हैं। कई बार हमारे लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है तो डॉक्टर हमारे को रिकमेंड करते हैं अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में हमारे जो नाभि है इससे नीचे के पार्ट, लाइक ओवरीज, यूट्रस, है ना, और प्रोस्टेट, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। कई बार हमारे को पथरी में दर्द हो जाता है या हमारे को बार बार पेशाब की दिक्कत होती है, तो डॉक्टर हमारे को क्या रिकमेंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड KUB। जैसा कि जो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि अल्ट्रासाउंड KUB का मतलब हो गया किडनी यूरिनरी ब्लैडर, तो दोनों किडनी हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और मेल्स में प्रोस्टेट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए, और जिसमें सब कुछ ही आ जाए वो हो गया अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में पेट के हमारे को पता चल गया, पूरा हो गया अपर आधा ऊपर का, लोअर नीचे का आधा, KUB किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, और होल एब्डोमेन में हमारा पूरा पेट। प्रेफर होती है कि हम अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन ही रिकमेंड करें या डॉक्टर भी रिकमेंड करें, सो दैट सारी जानकारी एक बारी में आ जाए, कोई चीज़ हमारी मिस ना हो।
अब ये तो हो गया अल्ट्रासाउंड पेट के बारे में। अब पेट में जो लोअर एब्डोमेन में हमारा, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव कर गई हैं, उनके लिए अलग से अल्ट्रासाउंड होते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है अल्ट्रासाउंड ऑप्स बोलते हैं उसको, है ना। अल्ट्रासाउंड ऑप्स में देखा जाता है कि फीटल वेलबींग क्या है, बच्चे का स्टेटस क्या है, बेबी का स्टेटस क्या है, कितने हफ्ते का है, तो उसको अल्ट्रासाउंड ऑप्स बोलते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो खाली फीमेल प्रेगनेंसी रिलेटेड अल्ट्रासाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो पहला हो गया अल्ट्रासाउंड ऑप्स, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। जब प्रेगनेंसी के 11 से 13 हफ्ते होते हैं तो हमारा NT-NB स्कैन होता है। NT-NB स्कैन में क्या होता है, हम जो है अल्ट्रासाउंड में बच्चे की नेजल बोन देखी जाती है, उसको बोलते हैं NT-NB स्कैन। ठीक है, 11 से 13 हफ्ते। अब जब प्रेगनेंसी हो जाती है 18 से 23 हफ्ते की, 18 से 23 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है, तब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अल्ट्रासाउंड लेवल 2। अल्ट्रासाउंड लेवल 2 को एनोमली स्कैन भी बोला जाता है। इसमें कोई भी एनोमली है बेबी में, फीटस में, तो वो इसमें पता चल जाती है। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो होगा कलर डॉपलर। कलर डॉपलर में क्या होता है कि सारा ब्लड फ्लो पता चलता है फीटस का, और सबसे पहले फीटस का, फिर अम्बिलिकल का ब्लड फ्लो देखते हैं उसमें, है ना, और एक यूट्रस का। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए देखते हैं कि जिससे कि बेबी की पूरी ग्रोथ पता चल जाए। और सबसे लास्ट प्रेगनेंसी में जो फाइनल अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है बायोफिजिकल स्कोरिंग, उसको बोलते हैं बायोफिजिकल स्कोरिंग। तो बायोफिजिकल स्कोरिंग में बच्चे को कि उसकी वेल बीइंग का एक चार्ट बनता है और उसमें बताया जाता है कि बच्चे को का स्टेटस क्या है, कितना अभी बच्चे का स्टेटस है, कब डिलीवरी होगी, उसमें नंबर मिलते हैं बच्चे को। तो उस नंबर के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या उनको प्रोसीजर करना है, कैसे डिलीवरी करवानी है उसको। ठीक है, तो गायनी के ऑप्स के आपको सारे अल्ट्रासाउंड पता चल गए। कौन कौन से हो गए? पहला अल्ट्रासाउंड ऑप्स जो शुरुआत में होता है देखने के लिए प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी, फिर 11 से 13 हफ्ते में हो गया NT-NB, है ना, नेजल बोन देखने के लिए, नॉक्टर्नल थिकनेस देखने के लिए। उसके बाद 18 से 23 में क्या हो गया? लेवल 2, जिसको एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है जो सारी गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करती हैं। उसके बाद हो गया कलर डॉपलर, और फाइनल में बायोफिजिकल स्कोरिंग। तो ये तो हो गए हमारे उस तक। अब उसके बाद हम जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड थायराइड का भी होता है, और कलर डॉपलर्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम स्मॉल पार्ट्स हमारे होते हैं तो उसके कलर डॉपलर्स होते हैं। जैसे थायराइड का कलर डॉपलर हो गया, उसमें सारा ब्लड फ्लो देखने के लिए। कैरोटिड्स का ब्लड कलर डॉपलर हो जाता है। ठीक है ना। अब स्पेशल अल्ट्रासाउंड की तरफ आता है। स्पेशल अल्ट्रासाउंड हो गया, एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है अल्ट्रासाउंड TVS फीमेल्स में होता है, जहाँ पे प्रेशर मेंटेन नहीं होता तो ट्रांसवेजाइनल प्रोसेस से होता है, इसलिए उसका नाम TVS बोला गया है। फिर एक प्रोस्टेट देखने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है जिसको ट्रस बोलते हैं, ट्रांसरेक्टल, है ना। वो ट्रांसरेक्टल प्रोसीजर से होता है तो इसलिए उसका नाम ट्रस है। वो TVS प्रोसीजर से होता है तो उसका नाम TVS है। तो ये हमारे अल्ट्रासाउंड हो गए। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए भी अल्ट्रासाउंड होते हैं। जैसे समझ लो हमारे को स्ट्रेन्स हैं, या हमारे को सॉफ्ट टिश्यूज़ देखने हैं, हमारे को जॉइंट देखने हैं, कोई भी जॉइंट देखना है तो उनका भी अल्ट्रासाउंड होता है। अगर हम एक प्रोसीजर्स में जाएंगे, जैसे पेट में पानी भर जाता है तो वो अल्ट्रासाउंड में तो पता चल गया, है ना। पर अगर उसको निकालना है तो उसके लिए भी, टैपिंग के लिए भी अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट वो जो सर्जन है वो कहाँ पे उसको पॉइंट आउट करके, जो हमारे पेट में पानी भर गया, एसाइटिक टैपिंग हो गई है, एसाइटिस हो गई है, तो उसको टैप कैसे करना है, निकालना कैसे है शरीर से। तो अब हमने सारा ही देख लिया, पूरे अल्ट्रासाउंड की सारी डिटेल हमारे को आ गई। पहले हमारे दिमाग में था कि बस अल्ट्रासाउंड पेट का है तो अल्ट्रासाउंड है, पर अब शायद आप देख पाएंगे कि हमारे को क्या बीमारी है, हमारे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि अल्ट्रासाउंड कौन सा होगा, कैसे होगा। और डेफिनेटली ये जो अल्ट्रासाउंड है, ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये खाली आपको एक जानकारी के लिए दे रहे हैं।
बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं और जो ट्रीटमेंट है वो हम आपको सलाह देंगे कि अपने आप बिल्कुल नहीं करें। आप बिल्कुल अपने डॉक्टर को मिलें, डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब करे वो आप करें। अगर आपको कोई इस बारे में प्रश्न है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि सर आप ये भी रिकमेंड करें, पर डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ही आपको ट्रीट करेंगे, डायग्नोज करेंगे पहले, फिर आपको ट्रीट करेंगे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं। हम उसका कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी क्वारीज है उसका जवाब दें, उसको रिप्लाई करें। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि शीतल छाया डायग्नोस्टिक में अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।